10 ऐसी चीजें जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और ऐसी चीजों को देखने और उनके बारे में पता लगाने के लिए एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन किया गया है जिससे कि बारीकी से बारीकी चीजों को भी देखी जा सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा कोरोना वायरस को भी देखा जा सकता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप के द्वारा दुनिया में मौजूद ऐसे कई वायरस का पता लगाया गया है। इसकी मदद से हम सिर्फ शरीर में मौजूद वायरस का पता ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे कीटाणुओं का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को, जैसे पेन, हमारी स्किन, हमारे बाल और कोरोना वायरस जैसी चीज़ों को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल फ़ोन सभी इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी स्क्रीन। क्या आपने कभी सोचा है मोबाइल फ़ोन को हम एकदम से पास से देखने जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? यही पता लगाने के लिए मोबाइल स्क्रीन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उसकी स्क्रीन को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो पता चला कि स्क्रीन छोटे छोटे हिस्से में बटा होता है और एक पूरी स्क्रीन 1000 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। इन हजारों हिस्सों से मिलकर एक इमेज तैयार होती है जो फाइनली स्क्रीन पर नजर आती है। यानी कि मोबाइल स्क्रीन को छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनाया जाता है। जब इसे और ज्यादा जूम करके देखा गया तब नजर आया कि पार्टिकल सिर्फ RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मिलकर बना होता है। इसके अलावा और कोई कलर इसमें नजर नहीं आया। जितने भी कलर आपने मोबाइल में देखते हैं वो सब कलर सिर्फ ये तीनों कलर से मिलकर बना होता है। बॉल पेन। दोस्तों, पेन का इस्तेमाल भी बचपन से करते आ रहे हैं, और पेन भी एक मामूली सी दिखने वाली चीज़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेन असल में काम कैसे करता है? और जो पेन की बॉल होती है, क्या आपने उस पर कभी ध्यान दिया है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से कि अगर पेन के बॉल को देखा जाए तो पेन के आगे छोटी सी बॉल निकली होती है जिसकी मदद से लिखा जाता है। जब ये पेपर पर लिखते हैं तब ये बॉल पेन लिखने के साथ साथ घूमती है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसे जैसे पेन को आगे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इसकी बॉल भी घूमती जाती है और वो इंक छोड़ती हुई लिखती जाती है। क्लॉथ्स। दोस्तों, अगर कपड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो वो कैसा नजर आएगा? चलिए आपको दिखाते हैं कि कपड़े माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखेंगे। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे छोटे से हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर उसे जूम किया गया तो कुछ इस तरह से व्यू नजर आया। कपड़े का एक एक रेशा अलग अलग दिख रहा था, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे थे। कपड़े पर बने सारे पैटर्न अलग अलग दिखते हैं। दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो इन्हें हाथों से बनाया गया हो। कपड़े के रेशे को हाईटेक कैमरे में या माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। इन्हें सामान्य आंखों से देख पाना नामुमकिन है। इंजेक्शन एंटर द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो इंजेक्शन का एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, जिसमें कि बारीक सुई में दवाई भरकर हमारे शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। क्यों? जब इस छोटी सी सुई को माइक्रोस्कोप की मदद से जब देखा गया तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही थी। जब इसे शरीर में डालकर बाहर निकाला जाता है तब हमारे शरीर का वो हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बड़े गड्ढे की तरह लग रहा है, लेकिन सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितने में छोटी सुई को डाला जाता है, जो कि हमारी नंगी आंखों से नजर भी नहीं आता। ह्यूमन स्किन। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर की। अगर हम अपने शरीर को माइक्रोस्कोप की मदद से देखने जाएंगे तो हमारे स्किन में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बने दिखाई देंगे। साथ ही इसे और भी जूम करके देखा जाता है तो हमारे शरीर में निकले पसीने भी साफ साफ नजर आते हैं। इसके अलावा अगर शरीर पर कुछ कीटाणु हो तो वो भी हमें माइक्रोस्कोप की मदद से साफ साफ दिखाई देता है ना दोस्तों? कमाल की बात। पीकॉक फेदर्स। दोस्तों, मोर पंख तो आप सभी ने देखा होगा, और मोर पंख देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मोर पंख बहुत सारे कलर से मिलकर बने होते हैं, लेकिन चलिए दिखाते हैं इस मोर पंख को माइक्रोस्कोप की मदद से। जब इस मोर पंख को जूम कर देखा गया तब ये उतना ही सुंदर दिख रहा था जितना कि माइक्रोस्कोप की बिना। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मोर पंख उतना ही रंग बिखेर रहा है जितना कि माइक्रोस्कोप के बिना।
बिखेरता है। आप देख सकते हैं कि इस मोर पंख में बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। साथ ही इसका पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है कि किसी ने इसे अपने हाथों से बैठकर बनाया हो। हाथ में फंसा हुआ कांटा। दोस्तों, कभी आपके हाथों में जब कांटा फंसा हो तब क्या आपने उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा है कि वो कैसा दिखता है? तो चलिए आज मैं आपको दिखाते हैं कि हाथ में फंसा हुआ कांटा माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखता है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से जब जूम करके कांटे को देखा जाता है तब वो चोट कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चोट है, लेकिन नहीं दोस्तों, सिर्फ ये मामूली सी चोट है। जो पतली सुई की मदद से इस कांटे को बाहर निकाला जाता है तब ऊपर की स्किन को हटाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर के स्किन को ऊपर से निकाला जा रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता क्योंकि स्किन सिर्फ ऊपर से ही निकाला जाता है। उसके बाद कांटे को बाहर निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। बोन। दोस्तों, शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और बहुत ज़्यादा ठोस होती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां मजबूत तो होती हैं, लेकिन वो खोखली भी होती हैं। जब माइक्रोस्कोप की मदद से हड्डियों को जूम कर देखा गया तब हड्डियों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जगहें दिखाई देती हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर बहुत सी कमज़ोर दिखाई देती हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। सैंड। दोस्तों, क्या आपने कभी रेत को कभी हाथ में लेकर देखा है? उसे हाथ में लेने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि इसका एक एक कण अलग अलग और उसका हर एक कण बराबर होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब माइक्रोस्कोप की मदद से रेत को देखा जाता है तब रेत का कुछ इस तरह से नजर आता है। उसका हर एक कण साइज में अलग अलग होता है। ह्यूमन बियर्ड हेयर। दोस्तों, हमारे शरीर पर हर जगह पर बाल होते हैं और कुछ बाल ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हो पाते और मुड़कर स्किन के अंदर ही रह जाते हैं। उसी तरह से हमारे दाढ़ी को हाईटेक कैमरे के द्वारा देखा जाता है तो कुछ इस तरह से स्किन में धंसे हुए होते हैं, जो कि हाईटेक कैमरे से कुछ इस तरह से नजर आते हैं। लेकिन 7 से 8 दिन के बाद जब दाढ़ी के बाल बड़े होने लगते हैं तब कुछ ऐसा नजर आता है, कुछ स्किन के अंदर और कुछ स्किन के बाहर। दही। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दही बहुत सारे बैक्टीरिया से मिलकर बनता है और दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और इनसे हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर इन्हें जूम करके देखा जाए? तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जूम करने के बाद कैसा दिखाई देता है। जब दही का एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और इसे जूम करके देखा गया तब उस दही के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया नजर आ रहे थे जो कि इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। दोस्तों, आपको एक बार फिर बता दें कि ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और इन्हें खाने से हमारे शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। कोरोना वायरस और मास्क। दोस्तों, कोरोना वायरस किस तरह से पूरी दुनिया में फैली और पूरी तरह से तबाही मचा गई, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। कोरोना वायरस की कितने ही बात सुनी, समझी और महसूस की, लेकिन आपने कभी कोरोना वायरस को अपनी कभी आंखों से देखा है? नहीं दोस्त, आप लोग कभी अपनी नंगी आंखों से कोरोना वायरस को नहीं देख सकते। अगर हम इस वायरस को देखना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसे है। कोरोना वायरस को देखने के लिए एक टेस्ट किया गया। इसके लिए कोरोना वायरस के मरीज का मास्क का इस्तेमाल किया गया। जब इस मास्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रख और इसे जूम करके देखा गया तो तब एकदम अंत में जाकर कोरोना वायरस नजर आने लगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।